नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, श्री अमरनाथ यात्रा 2021 पर कोविड-19 के बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि ये 2019 से ही यात्रा पर कहीं ना कहीं किसी की नज़र लग गई है। 2019 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था 5 अगस्त को। उस दौरान यात्रा चल रही थी, लेकिन सुरक्षा के मद्देनज़र कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो, इसलिए यात्रा को स्थगित कर दिया गया था और ऑर्डर निकाला गया था कि जो बाहर से श्रद्धालु हैं वो अपने अपने राज्य में चले जाएं। और उसके बाद 2020 में सारे मामले पीक पर चल रहे थे, कोविड बड़ा पीक पर चल रहा था, जिसके चलते श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यह फैसला लिया था कि वो यात्रा नहीं चलाएंगे, लेकिन लाइव आरती जरूर टेलीकास्ट करेंगे। उसके बाद 2021 को लेकर के बड़ी संभावनाएं थी कि बड़ी यात्रा बहुत आएगी, बाबा बर्फानी के 6 लाख भक्त आएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। ऐसी ही व्यवस्थाएं भी की जा रही थी। बैटरी कार पहली मर्तबा इंट्रोड्यूस होनी थी, लेकिन कोविड के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर अल्टीमेटली सरकार को फिलहाल जो पंजीकरण चल रहा था, यात्रा की लेकर के जो पंजीकरण चल रहा था, उस पंजीकरण को भी अस्थायी तौर पर स्थगित करना पड़ा, यानी टेम्पररी स्थगित करना पड़ा है। लेकिन चिंता की विषय बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो लोग इस यात्रा से जुड़े, जिनका कारोबार जुड़ा हुआ है, उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद जो यात्रा कंडक्ट करवाती है या उनका बड़ा रोल रहता है, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं कोविड के चलते सरकार जो भी फैसला लेगी, विश्व हिंदू परिषद उनके साथ सीधा सीधा खड़ा है। देखिए, इस वक्त जिस तरह का माहौल चल रहा है और कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट अपने मेजर्स ले रही है, पार्शियल लॉकडाउन, या जैसे कहूँ कि 50% बाज़ार खुल रहे हैं, 50% बंद हो रहे हैं, तो मैंने भी अनाउंसमेंट देखी है कि यात्रा की जो रजिस्ट्रेशन हो रही है उस प्रक्रिया को उनका कहना है कि टेम्परेरी रोका गया है। हो सकता है उसके लिए कोई नई SOP वो डेवलप कर रहे हों, या क्या उनके पास रिपोर्ट्स हैं नेशन वाइड कोरोना के केसेस की। तो हमें इस वक्त अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने जो भी स्टेप लिया है उसके ऊपर कोई फालतू टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि एक राष्ट्रीय महामारी आपदा का समय है और इस आपदा के टाइम पर बोर्ड जो है बेस्ट सूटेबल अपनी स्ट्रेटजीज बना रहा होगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें कई बार राष्ट्रहित में कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और आज जबकि जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट की भी और अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की भी मंशा बहुत अच्छी यात्रा करवाने की है, और वो नज़र भी आती है जिस ढंग से सुविधाएं जो बढ़ाई गई हैं वहाँ पे। उसके साथ साथ ही अगर कोविड को लेकर के उन्होंने टेम्परेरी इसको सस्पेंड किया है, तो हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। इसको हम वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन पे रखेंगे कि हाल हम ये चाहते हैं कि हालात ठीक हों और यात्रा जो है नॉर्मल ढंग से, सुचारू ढंग से चले। दर्शकों, शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने इसका विरोध किया है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे का ये तर्क है कि कोविड के चलते जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है उसमें कोविड का कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा रजिस्ट्रेशन को बंद नहीं करना चाहिए था। जब यात्रा शुरू होनी होती तब देख लिया जाता है। 28 जून को ये फैसला लिया जाता, पहले से ही रजिस्ट्रेशन को बंद करना ये उचित निर्णय नहीं है। जम्मू कश्मीर प्रशासन और अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा आज जो है पंजीकरण को लेकर जो यात्रा पंजीकरण की जो प्रक्रिया थी उसको अस्थायी रूप से जो है रद्द कर दिया गया है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई कड़े शब्दों के अंदर इसका विरोध करती है। देखिए, पंजीकरण प्रक्रिया से किसी तरह का कोरोना फैलने वाला नहीं था। अगर सरकार को कोरोना को रोकना था तो यूपी के अंदर जो पंचायत चुनाव करवाए जा रहे थे उसको रोका जाना चाहिए था। पश्चिम बंगाल के अंदर जो विधानसभा चुनाव करवाए जा रहे हैं उसको रोका जाना चाहिए था। अमरनाथ यात्रा को शुरू होने में अभी काफी समय शेष था। 28 जून को इस यात्रा को शुरू होना था और यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट भी अनिवार्य की गई थी। और पंजीकरण की प्रक्रिया से किसी तरह का रश या लोग इकट्ठे नहीं होते। पंजीकरण की प्रक्रिया हर राज्य के अंदर अलग अलग अपने अपने राज्य के अंदर पंजीकरण प्रक्रिया किया जाना था। प्रशासन और अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा ये फैसला जो लिया गया है, इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन, अपने उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से अपील करता हूं कि इस पंजीकरण प्रक्रिया को वापस जो है जल्द से जल्द बहाल किया जाए। जय जम्मू कश्मीर, जय माता दी। दर्शकों, हमने कुछ स्थानीय लोगों से भी बातचीत की, क्योंकि यात्रा के साथ हर एक व्यक्ति डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा रहता है। लेकिन उनका कहना है कि कोविड पैंडेमिक एक महामारी है। इस महामारी को तभी बचा जा सकता है जब हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। जो गाइडलाइंस निर्धारित की गई हैं, उन गाइडलाइंस के मुताबिक ही यात्रा का संचालन हो। अगर सरकार चाहती है कि इस वक्त रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है या नहीं करवानी चाहिए, तो उन्होंने वेलकम किया है। अभी जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जो अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन थी उसको पोस्टपोन किया है, और ये सब कोविड की वजह से उन्होंने पोस्टपोन किया है। तो आज के जो हालात बन रहे हैं, तो इसके मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने एक राइट डिसीजन लिया है। तो हम भी ये कहते हैं कि ये ओके डिसीजन है, राइट डिसीजन है, और हम ये दुआ करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम अभी आ रही है, सिनेरियो जो बना हुआ कोविड का, ये जल्द से जल्द हटे और जो बाकी जो यात्रा का जो प्रोसेस है वो दोबारा रिज्यूम करे। निराशा तो ऑब्वियसली है ही है, जो अपने श्रद्धा भाव से इस टाइम प्लानिंग कर रहे होते हैं यात्रा के लिए, तो उनको तो निराशा है ही है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि जो मास इसमें ज़्यादा नुकसान ना हो कोविड की वजह से। जो आज हमें सिनेरियो बना हुआ है, बड़ा नुकसानदेह सिनेरियो बना हुआ है। सरकार का ये फैसला अच्छा है, जैसे कि कोविड बढ़ रहा है, लेकिन शिव भक्त होने के नाते एक दुख है कि पिछली बारी भी यात्रा नहीं हुई, इस बारी भी नहीं। लेकिन मैं भोले शंकर से यही प्रार्थना करता हूं कि जो ये हालात बने हैं, हम लोगों से जो गलती हुई हैं, हमें माफ़ किया जाए और खुशहाली लाई जाए। जैसा कि मैं सुन रहा हूं, महाराष्ट्र, दिल्ली, जितने भी नीचे इलाके हैं, अभी तक हमारा इलाका बचा हुआ है। माता रानी का आशीर्वाद है, चाहे भोले शंकर का आशीर्वाद है, मान लीजिए। लेकिन सरकार का ये फैसला बहुत अच्छा है कि यात्रा नहीं करनी। मैं तो सरकार से विनती करूंगा हाथ जोड़ के कि अगर चाहिए तो 15-20 दिन के लिए लॉकडाउन कर देना चाहिए, ताकि ये चेन टूट जाए और हम लोग फिर कहीं खुशहाली से काम कर सकें। जान है तो जहान है। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन थी उसको सस्पेंड कर दिया है, जिस तरह से कोविड-19 जो के केस हैं वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बार हमारी भी वो तैयारी थी कि बाबा जी के दर्शन करने जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त जो आर्डर है उसको देखकर थोड़ा सा दुख भी महसूस हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार के साथ हमें मिलकर चलना होगा, तभी जाकर जो है कोविड जैसी महामारी से हम लड़ पाएंगे और इससे बच पाएंगे। मेरी सभी श्रद्धालुओं से अपील है, जितने भी इस टाइम जो बाबा जी के दर्शन करने की जो जिनका प्लान था, तो कृपया करके उसको जो है टाल दें, और ताकि जो कोविड है इससे हम रोक पाएँ। और साथ साथ में जो जितने भी जो गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी जो ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं कि कोविड को किस तरह से रोका जाए, तो उसका पूरी तरह से पालन करें। दर्शकों, नासिक में एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से करीब 2 दर्जन लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी। ऐसा ना हो, इसलिए अस्पतालों में जहां जहां पर ऑक्सीजन का प्लांट है, उस ऑक्सीजन की प्लांट की निगरानी और सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है मरीजों का, उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी प्लांट जो एग्जिस्ट कर रहा है, उस प्लांट की निगरानी आज फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल लुल्लू ने की। प्रिंसिपल समेत बाकी आला अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने निगरानी की और निगरानी में पाया कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में और बढ़ोतरी करने की जरूरत है, और उन्होंने बढ़ोतरी का आदेश दिया और बढ़ोतरी कर दी गई। हर हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, मैनीफोल्ड,
या लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन वहाँ पे व्यवस्था है, बायोमेडिकल इंजीनियर्स है, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉयड है, वहाँ डॉक्टर्स इंचार्ज जो हैं वो बार बार थोड़ी देर बाद दौरा कर रहे हैं, और पुलिस से भी हमने मदद मांगी है कि हमारे इन पे सब पे वो एक सुरक्षा रखें। तो दर्शकों, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि कोविड-19 के चलते हर एक व्यक्ति को अपने अपने दायित्व का निर्वाह करना होगा, और जैसे खुद एलजी ने ये इनिशिएटिव लिया कि डिप्टी कमिश्नर इम्पोज करें, गाइडलाइंस लाएं, लेकिन साथ में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी कॉन्फिडेंस बने। लेकिन कुछ स्टेक होल्डर्स स्वेच्छा से इस तरह के फैसले ले रहे हैं जो समाज के हित में है। अगर वेयर हाउस की बात करके, तो वेयर हाउस के ट्रेडर्स ने ये फैसला लिया है। सबसे पहले उन्होंने ये फैसला लिया था कि सुबह 9 बजे से 6 बजे तक बाजार खुलेगा। यानी वेयर हाउस जो जम्मू प्रोविंस की सबसे बड़ी अनाज मंडी है, उसने पहले से ही फैसला ले लिया था कि 6 बजे से सुबह 9 बजे से 6 बजे तक मंडी चलेगी। अब उन्होंने फैसला लिया है कि वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, यानी सैटरडे संडे को दुकानें नहीं खोलेंगी। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने बताया कि सरकार के साथ वो साथ शाना बशाना खड़े हैं। और हमने ये आज तय किया है कि हमारी ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट वीकेंड लॉकडाउन जो है करेगी, और हर सैटरडे और संडे को हमारी वेयर हाउस मार्केट जो है बंद रहेगी। और इसी के कोशिश की है हमने कि हम जो कोविड-19 की जो दूसरी वेव है उसको हम ख़त्म करने में सफल हो सकें। इसके लिए हम पूरी तरह सरकार के साथ हैं, और इस चीज़ का भी हमने पूरा ध्यान रखा है कि जो असेंशियल सप्लाई है वो हमने पूरी डिस्ट्रिक्ट, पूरी प्रोविंस, पूरे कश्मीर प्रोविंस में पूरी भेजी है, और पर्याप्त रूप से जो हमारी सप्लाई है वो कमी नहीं हम होने देंगे। ये भी सरकार को हम आश्वासन दिलाते हैं। कोविड पर सियासत वाजिब नहीं है, लेकिन कठुआ में कांग्रेस ने यह मोर्चा खोला है। कांग्रेस का ये कहना है कि अल्टरनेट डे पे दुकानें खोलनी, जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, वो उचित नहीं है। उनका कहना है कि सभी दुकानदार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और इस तरह का प्रयोग किया जाता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और दुकानदारों को इससे नुकसान होगा। जिहदे कन्नै असें लैफ्टिनेंट गवर्नर साहब गी अपील करनी है कि जियां साढ़े दुकानदारें कल एक गल गलाई है कि साढ़ा जेह्ड़ा बपार है जेह्ड़ा ओह् इक दूए पर इंटरडिपेंडेंट है। ये छड़ा एह् निं है भी इक आया ते जियां 3 दिन इक हट्टियां खुल्लियां, 3 दिन दूइयां हट्टियां खुल्लियां, गाह्क गै नहीं औना। वो इंटरडिपेंडेंट है। अगर वो आखदे न कि अस 4 दिन या 5 दिन सानूं खोलने दी इजाजत दित्ती जां, अस 2 या 3 दिन बंद रखी सकने आं, अस उंदा पूर्ण रूप च समर्थन करने आं। और दुकानदारें की गल सुनी जा, उंदी मनाई जा, क्योंकि अजकल जियां कि हाल है कि जम्मू चैंबर वाले भी वो एक बड़ा एक ग्रुप है या बड़ी एक आर्गेनाइजेशन है, वो भी जरा इन्हें SOP लागू की दी है, वो भी लैफ्टिनेंट गवर्नर को जाइए विरोध करा देन, अस भी उसका विरोध दर्ज करने आं। अखनूर के दुकानदारों ने भी इसका विरोध किया है, और उनका ये मानना है कि यह व्यवस्था पूरी तरह से ठीक नहीं है। व्यापारी तबका पहले से ही दबा कुचला हुआ है, क्योंकि 2020 में कोई कारोबार नहीं हो पाया था, ढंग से कोई भी दुकान नहीं खुल पाई थी। अब जो है सीज़न लंबे समय के बाद तारा चढ़ा है, शादियों का सीज़न शुरू हुआ है, और इसमें अगर बाजार अल्टरनेट डे पर खुलते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी।
कहना चाहते हैं कि जो ये इन्होंने बनाया 3 दिन बंद, आज जैसे बूट वाली खुली है शॉपें, जैसे बूट वाली दुकानें खुली हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। एकदम होना चाहिए 3 दिन वो कंटिन्यू लॉकडाउन रखना चाहिए। आज बूट लेने आएगा, कल वो पैंट शर्ट लेने आएगा, रेडीमेड की आज दुकानें बंद हैं। ये जैसे लोग ज़्यादा आएंगे, इससे ये होगा 3 दिन खुली है तो कंटिन्यू 3 दिन के अंदर वो सारा सामान खरीद लेगा। ब्याह शादियों के दिन है, अभी व्यापार तो पहले ही से ही ठप था, अभी थोड़ा सा काम निकलने लगा था, तो आज दोबारा ऐसी स्थिति आ गई है, दुकानदार पिसे जा रहा है इसी चक्कर में। तो बाकी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है हमारी, कम से कम ये होना चाहिए कि तरीक़ेकार से चलना चाहिए इन्होंने भी, कि दुकानदार को भी देखो कि उनका भी रोजी रोटी का मसला है। नहीं पाया जाए खाली बूट लैंड खुले स्पेशल भी आना है, यहाँ तो कुछ साढ़े सोचा जाए, सरकार गलत करे साढ़े वास्ते। देखो साड़ी दुकान खाली बैठे बिहार को नहीं आना साढ़े वास्ते, स्पेशली कौन आना है बूट खोलने, यहाँ सानू रेडीमेड करने पाया जाए या साड़ी बंद कराई जाए, ये फायदा खोलिए असं चाहना। ये सब दुकानदार को नुकसान है, 3 दिन हट्टी खोलनी, यहाँ शनि ऐतवार लॉकडाउन करो, ये क्या फायदा सानू। बिल्कुल उससे भी बदतर हालत है, यार भुखे मर जाना साहब दुकानदार कौन सोचने वाला है, कोई भी नहीं। हालांकि गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ सोचना है दुकानदार वास्ते, ये बड़ा बुरा हाल कर रहा है सारे दुकानदार ने बेचारे का। मुलाजिम में तनख्वाह देनी है, कुछ देनी है, इस हिसाब कन्नै शाना बशाना जरा गवर्नमेंट कन्नै चलने आ कि केड़े मामले है, लेकिन जितों तक व्यापारी तबका सख्त नाराज है, क्योंकि जम्मू के अंदर चांपुर की गल नहीं सुनी जा सकती रजिस्टर्ड, और जी यूनियन ने गल नहीं सुनी, ये बारे भी अस विचार कर रहे हैं। मार्केट की मीटिंग बुलाई है, ये अंदर वो भी डिसीजन लगे लैन ताकि जेडे अंदर बेहियै गलबात जी करचै, जिहदे कन्नै कि खाना बशाना हालत कंट्रोल च रौन और बड़ा अच्छा ढंग कन्नै जेह्ड़ा ये लोग चलन। और मैं फिर अपील करूँ, लास्ट यह अपील करूँ कि मास्क जेह्ड़ा ओह् लाई रखन, 2 गज दूरी जी बनाई रखन, चाहे वह ग्राम है, चाहे शहर हो, कस्बा है, बस हो, अंदर है, मोटरसाइकिल स्कूटी जो भी है, वो पूरा ध्यान देन, ताकि जी चीज़ जरूरी है, सब तो बड़ी जरूरी है कि इत्थे इहदे कोला महामारी कोला कि'यां बचना तो कि'यां बचाना, ओह्दे पर ध्यान जरूरी है। दुकानां बंद कराइए या दूआ बनाइए, ओह्दा टाइम टेबल हटाना। दर्शकों, आज लगातार दूसरे दिन भी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल रही। ट्रांसपोर्टर्स ने अपने वाहन सड़कों पर नहीं उतारे। ट्रांसपोर्टर्स अड़े हुए हैं कि 50% किराए में इजाफा किया जाए। आपको बताएं कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि एक वाहन में 50% सवारी ही बिठाई जाएंगी, यानी 50% सवारियों को ही जगह दी जाएगी। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स ये कहते हैं कि 50% अगर सवारियां एक गाड़ी में बैठेंगी तो वो जब सड़क पर उतरेगी तो उनको नुकसान होगा, बराबरी भी नहीं कर पाएंगे। तो इस पर ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार से डिमांड की थी कि 50% किराए को बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी उनकी डिमांड पर कोई विचार नहीं किया, जिसके चलते ट्रांसपोर्टर्स ने आज भी हड़ताल की और हड़ताल के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गवर्नमेंट ने आज दिन तक तो बात कोई की नहीं है, क्योंकि ये भी खामोश बैठी है कि वैसे भी गाड़ियाँ मारियाँ नहीं चल रही हैं, तो ये भी खामोश बैठे हैं, इन्होंने कोई बात नहीं हमारे साथ की है। तो हम कैसे गाड़ी चला सकते हैं, हम कैसे चलाएंगे गाड़ी को, कितने दिन हम अपनी जेब से पैसे डालते रहेंगे। मतलब कि कम से कम भी मतलब कि 6,000 रुपये खर्चा हमारी गाड़ी का है। जम्मू से कठुआ जाना हो तो 6,000 रुपये खर्चा गाड़ी का है, जिसमें 4500 का डीजल लग जाता है, 1,000 रुपये ड्राइवर कनेक्ट लेता है, 500 रुपये टोल टैक्स टोल प्लाजा जो है वो ले लेते हैं। तो कैसे गाड़ी चलाएंगे हम।
मैं तो यही कहूँगा गवर्नमेंट को कि अगर मतलब कि आपको लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना है, हमारे लिए कम सोचना है, तो डीजल का रेट कम कर दो। डीजल जो है 50% लेस कर दो, डीजल कर दो, और दूसरा टोल प्लाजा उठा लो। इसमें कौन सी दिक्कत आती है? गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसमें कौन सी दिक्कत आती है कि मतलब कि 50% इन्होंने मतलब कि पैसेंजर के लिए कहा कम करने के लिए, तो ये अपना डीजल क्यों नहीं कम करते हैं? ये लोगों को अगर इन्होंने गवर्नमेंट का आम पब्लिक का सोचना है तो ये डीजल कम कर दें। दुरुस्त है कि सारे संसार भर में ये कोरोना फैल गई है, उसके मद्देनज़र हिंदुस्तान में भी और जम्मू कश्मीर भी कोरोना ने बहुत असर डाला हुआ है, बहुत बीमारी फैल रही है। इसके मद्देनज़र जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जो ट्रांसपोर्टर हैं इनके जो 50% लोड कर सकते हैं और किराया जो है इनका नहीं बढ़ा रहा है। इन्होंने हड़ताल की है कि हमें बचता कुछ नहीं, जो रेट है 50% कम करेंगे, हमारा खर्चा पूरा नहीं होता है, इसलिए इन्होंने बंद की है। हड़ताल है और सब मिनी बसें, ऑटो और बसें सब बंद हैं। बहुत दिक्कत आ रही है। दिक्कत तो कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। लेकिन जहाँ गवर्नमेंट मजबूरी, लेकिन ये सोचना चाहिए कि रेट बढ़ाना चाहिए, या कुछ गवर्नमेंट को चाहिए कि ट्रांसपोर्टर में कुछ मदद करे। दर्शकों, उधमपुर में भी इसी तरीके से ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी वाहनों को सड़कों पर नहीं उतारा, जिसके चलते लोगों को अपने गंतव्य में जाने के लिए पैदल ही चलना पड़ा। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन ट्रांसपोर्टर फिलहाल जिद पर अड़े हैं कि जब तक 50% किराया नहीं बढ़ाया जाता वो इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। आपको बताएं कि लास्ट टाइम जब कोविड पीक पर था तो आहिस्ता आहिस्ता जब ट्रांसपोर्ट को खोला गया था, उस दौरान किराए में इजाफा किया गया था, लेकिन जब नॉर्मलसी आती है तो उसके बाद किराया वापस ले लिया गया था। लेकिन अब ट्रांसपोर्टर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं कि 50% किराया बढ़ाया जाए। क्या भाव डब्बा? ये वाला डब्बा। इसलिए हमने सभी गाड़ियां जम्मू से लेकर उधमपुर, डोडा डिस्ट्रिक्ट में सभी गाड़ियां बंद कर दी हैं। वैसे अगर कोई हमारी गाड़ी एक दो जा रही हैं, जो वो जा रहे हैं जिन ड्राइवरों के घर हैं डोडा में या किश्तवाड़ में, जो अपने घर के लिए जा रहे हैं, वो सवारी भी ले जा रहे हैं थोड़ी बहुत, तो गाड़ी हमारी कल से बिल्कुल टोटल बंद हो जाएंगी। जितनी देर हमारा किराया नहीं बढ़ा इतनी देर हम गाड़ी चला ही नहीं सकते। दर्शकों, किसानों के लिए भी दिक्कतों का सबब बना हुआ है। किसान जो सब्जी का उत्पादन करते हैं, उनका कहना है कि अगर सरकार मंडियां बंद करेगी, जैसे लास्ट टाइम मंडियां बंद की थी, तो कहीं ना कहीं उनकी सब्जी जो है खराब हो जाएगी। उन्होंने गुजारिश किया है कि मंडी बंद करने के बजाय आप गाइडलाइन को ईमानदाराना तरीके से लागू करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके सब्जी मंडी को जारी रखें। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਡੀ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਫੈਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਫੈਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫालतू ਬੰਦੇ नहीं जाने चाहिए और मास्क पाइए जाना चाहिए। खासकर मैं जिमींदार भाइयों से दोनों हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि अगर जिमींदार तंदुरुस्त रहेगा तो हमारा देश तंदुरुस्त रहेगा, हमारे लोग तंदुरुस्त रहेंगे, क्योंकि जिमींदारी एक ऐसा अन्नदाता है सब लोगों को जो खाना पहुंचाता है, सब्जियां पहुंचाता है। लेकिन मैं खासकर जिमींदार भाइयों से जो दोनों हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं,
भगवान का वास्ता डालता हूँ कि खासकर जिम्मेदार लोग जो हमारे मंडियों में जा रहे हैं, मंडी में जो डिसिप्लिन है उसको बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि मंडी अगर बंद होगी तो हमारा जिम्मेदार भी भूखा मर सकता है। लेकिन मैं जिम्मेदार भाइयों से ये अपील करूंगा कि कम से कम जब घर से निकलें मास्क पहन के निकलें, और जब मंडी में जाएं तो मास्क के बिना उस मंडी में मत जाएं, क्योंकि उधर भी डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। अगर कोरोना फैल रहा है तो इसकी जो डिसिप्लिन की वजह से हमारा कोरोना का बचाव हो सकता है, क्योंकि जिम्मेदार जो हमारा भाई है, जैसे ही उनकी जो सब्जी बिकती है वो दर्शकों, अपनी पार्टी ने प्रधानमंत्री के आह्वान को माना है और कहा है कि अपनी पार्टी के युवा कार्यकर्ता कोविड-19 को लेकर के जो गाइडलाइंस निर्धारित किए हैं उससे लोगों को जागरूक करवाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग क्यों ज़रूरी है, मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है और सैनिटाइजेशन करना क्यों ज़रूरी है, इसकी जानकारी सबको देगी। जिस तरीके से कल परसों हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मैसेज दिया कि इस वक्त पेंडेमिक में यूथ को सबसे आगे आना चाहिए, और मुझे जहाँ तक लगता है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल पार्टी होने के नाते और एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ इंडिया होने के नाते हमारा ये अब लक्ष्य है कि हम एक ड्राइव चलाएंगे, स्टार्ट करेंगे, जिसको हम मास डिस्ट्रीब्यूशन अवेयरनेस कैंप की कैंपेनिंग की तरह हम इसको चलाएंगे, जिसके अंदर हम उन लोगों को मास्क और ये सैनिटाइज़र देंगे जो एफर्ट नहीं कर पाते। और सेकंड अवेयरनेस की जहाँ तक बात है, कुछ लोग उनके पास मास्क भी हैं, सब कुछ है, बट वो लोग इस चीज़ को सिंसियर नहीं लेते। और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो 130 करोड़ लोगों को एक मैसेज दिया है, और हमने उनके वर्ड्स को बड़ा सिंसियरली जो है हमने उनके वर्ड्स को हमने एक्सेप्ट किया है, और हम लोग इस ड्राइव को अब स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारी ये कोशिश रहेगी कि लोगों को किस तरीके से इस पेंडेमिक से निकाला जाए, कि इसको बचाया जाए, क्योंकि यूथ जो है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल हमेशा रहा है। जिस तरह से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री साहब ने नेशन को एड्रेस किया, और ख़ासकर इस बार उन्होंने यूथ को अपील किया है कि वो सामने आए और चीज़ें अपने हाथ में लें, क्योंकि इस दौरान जो जैसे सिचुएशन जो चैलेंजिंग बनी हुई है, जिस तरह कल गवर्नमेंट ने कह दिया कि सिचुएशन वर्सन नहीं होने देनी है, चैलेंजिंग है मगर इसको वर्सन नहीं होने देना, उस हिसाब से मैं आपको कहूं जिस तरह से प्रधानमंत्री साहब ने परसों अपने नेशन को एड्रेस किया, उसमें उन्होंने यूथ को अपील कर दी कि आप सामने आए और चीज़ें अपने हाथ में लें, मोहल्ला लेवल पे, वार्ड लेवल पे। तो मैं बीइंग ए एक्टिव वर्कर ऑफ द जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, और जिस तरह से आज हमारे यूथ विंग ने चीज़ें इनिशिएट किए हैं, मैं वेलकम करता हूं उनका, खासकर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो हमारे गौरव कपूर जी हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वर्ड्स उस दिन उन्होंने कह दिए प्रधानमंत्री साहब ने कि चीज़ें आप अपने हाथ में लीजिए, ये सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने उनके वर्ड्स अपने आप हाथ में लिए हैं। मैं तो अब यही सब अपने नौजवान साथियों को यही अपील करता हूँ कि अब हमें आगे आके सबको अवेयर करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मास्क वगैरह होता है, वो डालते नहीं है, अवॉइड करते हैं चीज़ों को। तो हम साथ मिलकर इस ड्राइव को चलाएंगे, जो लोग अवेयर करते हैं ये चीज़ डालना, और हम उनको साथ होकर करेंगे कि ये चीज़ डालो। सैनिटाइज़र वगैरह हम देंगे और मास्क वगैरह हम इशू करेंगे। अभी थोड़े दिन तक हमारी कोई 1-2 दिन तक हमारी ड्राइव चलेगी। इस ड्राइव में हम लोगों को अवेयरनेस करेंगे कि मास्क डालना ज़रूरी है। जो हमारे जम्मू के नौजवान साथी हैं जो हर एक चीज़ में पीछे रहते हैं, तो मैं उनके आगे अपील करता हूं कि ये जो लड़ाई है ये हम नौजवान साथी ही लड़ सकते हैं। सबको हम अवेयर करेंगे इस लड़ाई को लड़ने के लिए। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।